नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं टाई के ऊपर। टाई जो मैच होता है वो क्या होता है, टाई मैच के ऊपर बैटिंग कैसे की जाती है और टाई मैच पे आप लॉस कट कैसे कर सकते हो और बुक सेट कैसे कर सकते हो या फिर कैश आउट कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए बुक में जो है, जो लाइव मैच चलते रहते हैं उनमें देखिए टाइड मैच का एक ऑप्शन दिया हुआ होता है हर एक बुक में। जब आप लाइव मैच को ओपन करते हो जहाँ पे सभी जो ओड और इवेंट चलते रहते हैं, वहाँ पे आप देखोगे तो नीचे ही नीचे एक ऑप्शन मिलता है आपको टाइम मैच का, ठीक है। सभी बुक में टाइम मैच का ऑप्शन मिलता है, कुछ एक बुक होती है जिनमें नहीं मिलता, ठीक है। जो फर्जी बुकें होती हैं उनमें नहीं मिलता, लेकिन अमूमन सभी बुकों में टाइम मैच का ऑप्शन मिलता है और वो नीचे ही नीचे मिलता है जब आप मैच को ओपन करते हैं तो, ठीक है। जो लाइव मैच चलता रहता है, इवेंट को हम ओपन करते हैं ना, जहाँ पे देखो बैक और ले और बैटिंग के से रिलेटेड सभी जो ऑप्शन है वो शो होते हैं, वहाँ पे नीचे ही नीचे टाई का ऑप्शन अपने को शो होता है। टाई का ऑप्शन देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, कुछ इस तरीके से अपने पास में शो होता है, येस और नो। और यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा होता है टाइड मैच, ठीक है। जहाँ पे अपने को देखिए या तो टाई को प्लस करना होता है, ठीक है, यानी कि टाई को येस और नो करना होता है, या तो हम ये सोचते हैं कि टाई होगा या फिर ये सोचते हैं कि टाई नहीं होगा, ठीक है। तो दो यहाँ पे चीज़ें हैं कि ये या तो टाई होगा या फिर टाई नहीं होगा। वो सब मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में समझा दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको टाई के ऊपर जितना भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को आप डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे मैं टिप्स देता रहता हूँ, अच्छे अच्छे जैकपॉट मैचेस देता हूँ और अच्छी अच्छी जो है मैचेस में ट्रेडिंग करवाता हूँ, जहाँ पे आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आपको लाइक कर देना और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा इस टाइड मैच का जो ऑप्शन है वो किस इस तरीके से शो होता है, जो कि मैंने एक लाइव मैच यहाँ पे कैप्चर किया था, जहाँ पे आपको देखिए टाइड मैच में देखिए कुछ इस तरीके से येस और नो का ऑप्शन मिलता है। येस के आगे देखिए यहाँ पे ऑप्शन शो होते हैं बैक और लेके, और नो के सामने भी यहाँ पे ओड और ओड्स चलते रहते हैं, जो कि इनका रेट होता है, ठीक है। येस का रेट और नो का रेट यहाँ पे सामने शो होता है, ठीक है। अभी देखिए जब हमने ये सोचा है कि टाई होगा मैच, ठीक है, तो हमने जो बैट है वो कहाँ पे प्लेस करनी है, ठीक है। जब हमने ये सोचा कि टाई होगा तो हमने बैट कहाँ पे प्लेस करनी है, और जब हमने ये सोचा कि टाई नहीं होगा तो हमने बैट कहाँ पे प्लेस करनी है। तो देखिए एक तो होता है लगभग हम क्या करते हैं कि हम टाई यस पे बैट करते हैं, यानी कि टाई जब होता है ना, जब हमें ये लगता है कि टाई होगा तब हम बैट प्लेस करते हैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छा खासा हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं टाई पे। और एक देखिए जब अपने पास में बुक सेट होता है, ठीक है, अभी 100 लीग मैच चल रहा है और अपने पास में देखिए लगभग मान के चलो तो देखिए एक तो इंडिया के और श्रीलंका के दो बैक टू बैक जो अभी ओडीआई सीरीज चल रही है श्रीलंका के साथ में, दोनों मैच टाई हो गए, ठीक है। उसके बाद में 100 में देख लो आप, 100 में लगभग 3 या 4 मैचेस जो ऐसे हैं वो टाई हो गए, जो कि लगातार टाई हो रहे हैं। और इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है, इसका इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि जब अपने पास में ऊपर जो हम ट्रेडिंग करते हैं ना, जैसे कि बैक और ले में कि कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम हारेगी, वहाँ पे अगर ट्रेडिंग हो जाती है अपनी अच्छी और बुक सेट भी होता है, तो वहाँ पे जो अपना बुक बनती है ना, अगर टाई हो जाता है तो वो अपना सारा प्रॉफिट चला जाता है, ठीक है, क्योंकि वो मैच कैंसिल हो जाता है वहाँ से उनका। यानी कि जो अपने बुक सेट हुआ है दोनों टीमों पे ऊपर जो ओड और इवन चलता है ना, जैसे कि अपने दोनों टीमों पे 1,000 प्लस है, ठीक है। जैसे कि इंडिया और श्रीलंका का भी टाई हुआ था, तो इंडिया और श्रीलंका का मान लो मेरा 1,000 दोनों टीमों पे प्लस था, यानी कि अब अगर इंडिया जीतती तो मेरे को 1,000 मिलता और श्रीलंका अगर जीतती तो मेरे को 1,000 यहाँ पे मिलता। लेकिन ये मैच हो गया टाई, ठीक है। अगर मैच यहाँ पे टाई हो गया तो वो जो 1,000 मेरे को आने वाला था वो मेरा चला गया, क्योंकि यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी अगर टाई हो गया तो, क्योंकि हमने प्रेडिक्ट किया था इंडिया को जितवाया था या फिर हमने श्रीलंका को जितवाया था, लेकिन इन दोनों में से कोई भी टीम नहीं जीती, ठीक है। ये आप समझ गए होगे कि टाई जो होता है, अगर टाई मैच हो जाता है तो अपना बुक सेट जो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, जो अपना मैच में लगा हुआ पैसा होता है जो, या फिर कोई लॉस भी अगर से हो रहा है ना, तो वो भी आपकी आईडी में वापस आ जाता है टाई होने के बाद में, ठीक है। यह चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर देखिए यहाँ पे देखिए, अगर मान लो कि इंडिया पे अपना 5,000 प्लस है, ठीक है, और श्रीलंका पे अपना 1,000 लॉस हो रहा है, ठीक है, तो अपने को अगर श्रीलंका यहाँ पे जीत जाती तो लॉस हो जाता अपने को 1,000 रुपये का, लेकिन ये मैच टाई हो गया ना, तो उस वजह से अपना लॉस भी नहीं हुआ और प्रॉफिट भी नहीं हुआ। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जब भी बुक सेट अपना हो ना ऊपर, जब अपना बुक सेट यहाँ पे हो, तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत अमाउंट यहाँ पे टाई पे कर देते हैं प्लस, यानी कि टाई को यस कर देते हैं कि टाई होगा, ठीक है। टाई होगा तो अपना क्या है कि अगर यहाँ पे टाई हो जाता है, यानी फंसे हुए मैचेस की मैं बात करूँ, जैसे कि 15 में 20 चाहिए या फिर 6 में 10 चाहिए, ऐसे मैचेस होते हैं ना, वो लगभग टाई के चांसेस होते हैं। जैसे जैसे टाई के चांसेस बढ़ते जाते हैं, ये जो रेट आपको होता है ना 44 और 3, ये रेट 44 वाला तो नीचे बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, ठीक है। ये जो 44 वाला ऊपर वाला यस वाला रेट है वो नीचे आएगा, और नो वाला जो रेट है वो ऊपर जाएगा जैसे जैसे टाई के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि टाई होने के चांसेस बढ़ेंगे। अगर टाई होने के चांसेस कम होंगे तो ये यस वाला ऊपर जाएगा धीरे धीरे और नो वाला नीचे आएगा धीरे धीरे, ठीक है।
ऐसा होता है। अब हमें क्या करना है कि अगर हमने कोई बेट प्लेस करनी है कि टाई होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। अब मान लो कि कोई भी मैच फंसा हुआ है, ठीक है, लास्ट का ओवर है और उसमें 6 ओवर में 10 रन चाहिए, तो अपने को ये लग गया कि टाई होगा, ठीक है, अपने को ये लगा कि टाई हो सकता है, तो अपने को टाई प्लस करना चाहिए, यानी टाई पे बैट लगानी चाहिए। या फिर अपना बुक सेट था, मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरा बुक सेट होता है और ऐसे मैचेस होते हैं तो उनमें पहले ही टाई प्लस कर देता हूँ। जैसे कि 3 या 4 ओवर पहले अगर बचे हुए ना, तब भी मैं टाई प्लस कर देता हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि ये जो रेट अपने को शो होता है ना, ये रेट अपने को नीचे मिल जाता है, ठीक है। जब भी हम टाई प्लस करते हैं तो ये रेट बहुत मायने रखता है अपना, क्योंकि इस रेट पे अपने को डिसाइड होता है कि कितना प्रॉफिट अपने को होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, मैं क्या करता हूँ कि 3-4 ओवर पहले इसीलिए मैं टाई प्लस कर देता हूँ, ताकि लास्ट ओवर में अगर मैच फंस गया ना, तो ये रेट जो है ना, ये रेट नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये ऊपर आ जाएगा, ये रेट जो नो वाला है ना, ये ऊपर आ जाएगा, और ये यस वाला है, ये नीचे आ जाएगा। अभी देखिए, अपने को अगर मान लो कि ये बेट प्लेस करनी है कि टाई होने वाला है, ठीक है, तो अपने को या तो हम टाई को अगर प्लस करते हैं तो या तो हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, इस बैक वाले पे, यस में बैक वाले पे, यानी कि टाई होगा, ठीक है। इस बैक का मतलब ये होता है कि बैक का मतलब ये होता है कि जितवा रहे हैं हम किसी चीज़ को, ठीक है, किसी चीज़ को हम सपोर्ट कर रहे हैं। और ठीक है, ले का मतलब ये हो गया कि किसी चीज़ को हम हरा रहे हैं या फिर उस चीज़ को हम सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। अभी देखिए, इसका मतलब ये है, इस चीज़ को समझो आप, ठीक है। अभी यस है, ठीक है, टाई यहाँ पे टाई लिखा हुआ है और टाई यस है, यानी कि टाई होगा, इसका मतलब तो ये होगा। और यहाँ पे बैक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ गए आप। यानी कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है टाई और यहाँ पे लिखा हुआ है यस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि टाई यस है यहाँ पे, और यस के आगे बैक लिखा हुआ जो है वहाँ पे ये हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पे, ठीक है, इस चीज़ को हम सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे टाई लिखा हुआ है, ऊपर ऊपर यहाँ पे टाई लिखा हुआ है, नीचे नो लिखा हुआ है, ठीक है। टाई लिखा हुआ है और नहीं होगा, इस चीज़ को हम सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है, तो यहाँ पे होगा। अगर अपने को टाई पे लगाना है पैसा, यानी कि टाई होगा, इस चीज़ पे लगाना है पैसा ना, तो अपने को या तो हम यस को बैक करेंगे, ठीक है, या फिर नो को ले करेंगे, ठीक है। तो ये होता है, यहाँ पे अपने को दो चीज़ों पे फोकस करना है, या तो यस का बैक और या फिर ले का नो का ले, ठीक है। इन दोनों चीज़ों पे हम पैसा लगाते हैं, बैट लगाते हैं, जब अपने को टाई को प्लस करना होता है तो, ठीक है। अब देखिए, पैसा किस तरीके से लगता है और किस तरीके से यहाँ पे बुक सेट भी हो सकता है। जैसे कि मैंने ये लाइव मैच से कैप्चर किया था, ये स्क्रीनशॉट है, ठीक है, लाइव मैच का, जहाँ पे देखो रेट दिया हुआ है, जो यहाँ पे दिया हुआ है 44 पैसे, ठीक, 44 रुपये ये मान सकते हो, इसको पैसे नहीं मान सकते, पैसे ये हैं, ठीक है। ये 3 है ना लास्ट का लिखा हुआ, ये पैसा है 3 पैसा, और ये जो है ये है 44 रुपये, या फिर इसको कुछ भी मान लो आप, मेरे को नहीं बताइए, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पे किस तरीके से आप बैट प्लेस करोगे तो कितना प्रॉफिट आपको होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखो, यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, ठीक है, दिक्कत, एक चीज़ की दिक्कत आती है यहाँ पे यस वाले में और जो बैक है ना इसमें, ठीक है। एक चीज़ की दिक्कत आती है, जब ये कुछ एक बुक होती है ना, उनमें जब ये ओड होता है, वो 10 या फिर 5 की लिमिट होती है, ठीक है। ओड्स, इनको ओड्स बोलते हैं, जो ये चलते रहते हैं, जितने भी 44, 45, 50, 60 जितने भी चलते हैं, इनको ओड्स बोला जाता है, ठीक है। जो भी ओड्स होते हैं वो 5 या 10 की लिमिट होती है उनमें, ठीक है। जब आप इसको यस को बैक करने जाओगे तो यहाँ पे एक वार्निंग आएगी कि मिनिमम ओड्स लिमिट एक्सीड, यानी कि आप जो है मिनिमम जो ओड्स है हमारे, उससे ज़्यादा ओड्स पे बैट प्लेस कर रहे हो, ठीक है। यानी कि ये 44 पे ये बैट प्लेस नहीं होगी, यानी कि अगर बुक 10 ओड मैक्सिमम यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है, तो ये 44 पे आपकी बैट प्लेस नहीं होगी। इस कंडीशन में आपको यहाँ पे करना होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको करना होता है ले इसको, ठीक है, नो को ले करना होता है। अगर आपकी बैट प्लेस यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही, तो आप यहाँ पे कर दो, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली हर एक बुक में हो जाती है, नो में, इसलिए मैं सब क्योंकि देखिए रेट जो है लास्ट टाइम में रेट जो है ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, तो मैं जल्दी से यहाँ पर कर देता हूँ सीधा, और इस पर ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देता, ठीक है। अब देखो कितना प्रॉफिट हो सकता है आपको अगर टाई हो गया और आपने बैट प्लेस की है तो। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे नो का मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरे को देखो इस चीज़ की आदत है, इस चीज़ पे मैं शायद ही मैंने कभी लगाया होगा 1 या 2 बार, क्योंकि देखो इस पे लगता ही नहीं है भाई, बुक में इस पे लगते हैं, बुक अलाउ नहीं करती इतना ओड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, नो में, यस नो में, ले वाले में, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 3 पैसे ये रेट है, ठीक है। 3 पैसे का मतलब ये हो गया कि 3 के बदले में आपको 100 मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया 3 पैसे का, ये 3 पैसा है। अगर यहाँ पे 10 पैसा होता ना, 1.10 शो हो रहा होता है, जैसे 10 पैसे का मतलब 1.10 इस तरीके से शो होगा। ये 1.03 है तो ये 3 पैसा है, 1.20 होगा तो ये वो 20 पैसा होगा, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे 3 पैसे शो हो रहा है, तो आपको 3 का 100 मिलेगा, ठीक है। यानी कि वो यहाँ पे माइनस में 3 यहाँ पे शो होगा आपका, माइनस में 3 यहाँ पे शो होगा आपका, और 100 यहाँ पे शो होगा प्लस में, यानी कि प्रॉफिट होगा। अगर टाई हो जाता है ना, तो यस पे आपका 100 प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर टाई नहीं होता है तो 3 रुपये, ओनली 3 रुपये आपके जाएगा। ये टाई की पावर होती है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे आपने
3 पैसे पे 1,000 से ले गया ना, तो आपका माइनस में 30 होगा यहाँ पे और 1,000 में प्लस होगा यहाँ पे। अगर टाई हुआ तो आपको 1,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, और टाई नहीं हुआ तो आपको लॉस हो जाएगा 30 रुपये का। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके ऊपर बुक बनी हुई है 2,000 की या फिर 1,000 की ना, तो इस कंडीशन में आप 30 रुपये का रिस्क लेने में आपको क्या जाता है, अगर टाई हो गया बाई चांस तो ये 1,000 रुपये आ जाएगा, अगर टाई नहीं हुआ तो वो, अगर आपकी बुक बनी हुई है वो प्रॉफिट आ जाएगा। ये होती है टाई, इससे टाई का ये फ़ायदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा कि 3 पैसे पे आपको एंट्री लेते हैं तो 3 का 100 मिल रहा है, आपको यही समझना है, ठीक है। अभी बैक में ऐसा नहीं होता, ठीक है। बैक में जो होता है, बैक का मतलब ये होता है कि यहाँ पे 44 पे अगर आपने ले 100 रुपये से यहाँ पे बैक किया ना 44 के ओड्स पे, तो 4400 प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो 4400 प्लस हो जाएगा आपका ऊपर, और यहाँ पे नीचे देखिए 100 माइनस होगा आपका, यानी कि अगर टाई हुआ ना तो आपका 4400 प्रॉफिट हो जाएगा, अगर टाई नहीं हुआ तो 100 का आपका लॉस हो जाएगा। आपने यहाँ पे अगर देखिए 10 रुपये से अगर आप इसको बैक करते हो, मान लो 10 रुपये से, तो आपका 440 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, और 10 रुपये यहाँ पे माइनस में शो होगा। बैक का इस तरीके से होता है, अगर टाई हुआ तो आपको 440 का प्रॉफिट हो जाएगा, टाई नहीं हुआ तो 10 का आपको लॉस हो जाएगा। अभी मैंने कुछ एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, ये जो लाइव मैच चल रहा था उस पर मैंने जो है उठाए थे आपके लिए। तो यहाँ से देखिए, मैंने जो है सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे ऑप्शन ये 1.303 वाला, यानी कि 3 पैसे वाला जो है नो का ले मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, जो आपको देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। 3 पैसे का रेट आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे देखिए क्लिक किया ना, जैसे ही मैंने 200 पे क्लिक किया, ये ऑप्शन जो है 1.03 का सेलेक्ट करके मैंने जैसे ही 200 यहाँ पे एंटर किया ना, तो देखिए यहाँ पे 200 के बदले में मेरे को यहाँ पे 200 तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यानी कि यस, अगर टाई हो गया तो 200 तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, और टाई नहीं हुआ तो ओनली 6 का मेरा लॉस होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 का 100 मिल रहा है अपने को, तो 6 का 200 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये है बैक की एंट्री, ठीक है। अभी यहाँ पे उस टाइम 44 रेट था, अभी यहाँ पे 42 पैसे रेट आ गया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 200 से इसको बैक किया ना, तो 200 का मतलब 42। हाँ हाँ, ये चीज़ और मैं भूल गया, यहाँ पे जैसे कि 42 होता है ना, जैसे वहाँ पे 44 था ना, तो 4400 प्रॉफिट नहीं होगा, यहाँ वहाँ पे 4300 ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। 4300 ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक घट जाता है, ठीक है, वो मैं भूल गया वो चीज़, ठीक है। एक घट जाता है यहाँ पे, जैसे कि ये 42 है ना, तो ये 42 है, तो यहाँ पे 41 हो गया, एक घट गया, क्योंकि जैसे जो भी रेट होता है उसमें से 1 रुपया घट जाता है, रुपया इसको बोलते हैं। जैसे कि 3 पैसे रेट है ना, ये नीचे, तो ये 1.03 शो रहा है, तभी ये 3 पैसे का रेट है, और ऊपर जब 42 रुपये का रेट है तो तब ये 41 रुपये शो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने इसको बैक पे क्लिक कर रखा है अभी, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 मिनट, ये बैक पे क्लिक कर रखा है, इस पर यहाँ पे आपको शो हो रहा है रेट, और यहाँ पे 200 पे मैंने क्लिक कर रखा है जैसे। तो देखिए यहाँ पे 200 तो मेरा लॉस हो रहा है ना, माइनस में 200 हो रहा है, यानी कि अगर टाई नहीं हुआ तो 200 लॉस हो जाएगा, और अगर टाई हो गया तो मेरे को 4200 प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 4100, यानी 100 का 4100 मिल रहा है मेरे को, ठीक है। और 200 का मेरे को 42 मिल रहा है, ये हो गया सीधा सिंपल। अब ये तो हो गया, मैंने ये देखो यहाँ पे मैंने ये एक टाई का स्क्रीनशॉट है जो एक पंटर ने मेरे को सेंड किया था, क्योंकि मैं देखो टाई में प्लस करवाता रहता हूँ, तो वहाँ पे टाई हो भी जाते हैं, तो जहाँ पे इस तरीके का प्रॉफिट होता है। और एक स्क्रीनशॉट मैंने वहाँ पे देखिए इसमें थंबनेल में भी लगा रखा है, ये रहा, ये थंबनेल में लगा रखा है। तो इस तरीके से प्रॉफिट होते हैं। ये टाई मैच हो गया था, ठीक है, ये मैच जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो ये टाई मैच हो गया था, और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे देखो 52 रुपये ये है, 52 रुपये माइनस में शो हो रहा है, लॉस में, और 400 रुपये जो है प्रॉफिट शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एंट्री है ना, ये यहाँ पे ले की एंट्री है इसकी, 9 में ले की एंट्री है, ये ले की एंट्री है, तो 400 से ले किया हुआ है इसको, ठीक है। 400 से ले किया हुआ, तो लगभग ये 13 पे से यहाँ पे रेट शो हो रहा है, ठीक है। 1.13 यहाँ पे था, तभी ये 400 की एंट्री, क्योंकि देखिए यहाँ पे 13 पैसे पे एंट्री लिए, तभी ये 52 हुआ है, ठीक है, सॉरी 52 हुआ है ये, और यहाँ पे 400 प्लस हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से शो होता है। जैसे जैसे देखिए इसमें होता है कि जैसे जैसे टाई के चांसेस बढ़ते जाएंगे ना, तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कम होगा, ठीक है। जैसे जैसे टाई के चांसेस बढ़ेंगे तो प्रॉफिट कम होगा आपको, क्यों? क्योंकि देखिए 1.03 पर जब आप एंट्री लिए तो आपको 3 का 100 मिल रहा था, ठीक है। वही मान लो कि 1.10 रेट आ गया ना, मान लो 1.10 रेट आ गया, तो आपको 10 का 100 मिलेगा उस कंडीशन में, ठीक है। अगर आपको 100 रुपये से ले करोगे उस कंडीशन में, तो 10 यहाँ पे लॉस होगा और 100 यहाँ पे। अगर मान लो उस कंडीशन में आप 1,000 से ले करते हो तो आपको 1,000 प्लस होगा यहाँ पे ऊपर, यानी कि लॉस, प्रॉफिट आपका 1,000 होगा और लॉस होगा तो आपका 100 का होगा। और पहले आपको क्या हो रहा था कि 30 यहाँ पे शो हो रहा था, 30 आपको लॉस हो रहा था और 1,000 आपको प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। तो यही होता है कि मतलब जैसे जैसे टाई के चांसेस बढ़ते जाते हैं, ये जो ऊपर वाला रेट है ना, ये तो आपका नीचे जाएगा, यानी कि जो 44 वाला रेट था वो नीचे जाएगा। यानी कि जब हम बैक करेंगे ना इसको, तो मान लो यहाँ से 44 से 22 आ गया, तो हम इसको बैक करेंगे तो आप अपने को 2100 का 1,000 से बैक करेंगे, मान लो 100 से बैक करेंगे, 1,000 से नहीं 100 से बैक करेंगे, तो आपको अपने को 2100 का प्रॉफिट होगा और अपने को यहाँ पे 100 माइनस में होगा। लेकिन उस कंडीशन में अपने को 4100 का प्रॉफिट हो रहा था ना,
तो जैसे जैसे टाई के चांसेस बढ़ते जाते हैं, ये जो ऊपर वाला है ना, ये इसका रेट घटता जाता है, ठीक है, और इसका रेट बढ़ता जाता है, जो नो वाला होता है इसका रेट, ठीक है। नो वाला का रेट मैंने आपको समझा दिया कि बढ़ेगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कि प्रॉफिट कम होगा, और इसका कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा, ठीक है। तो टाई के रिगार्डिंग आपको पूरा जो है समझ में आ गया होगा, पूरा कंडीशन कि किस तरीके से टाई पे हम प्लस करते हैं और किस तरीके से टाई को हम बैक और ले करते हैं। और यहाँ पे अभी देखिए लॉस कट आप किस तरीके से कर सकते हो। लॉस कट आप देखिए कंडीशन में क्या कंडीशन होती है लॉस कट की, जैसे कि मान लो आपने एंट्री ले ली 3-4 और पहले, ठीक है, और यहाँ पे आपको 3 का अपने को मिला था 100, मान लीजिए आपने यहाँ पे 100 यानी 1,000 से कर दिया मान लो आपने, ठीक है, 1,000 से आपने इसको ले कर दिया था 3 पैसे पे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 30 तो यहाँ पे लॉस हो रहा था और आपको 1,000 से यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था। इस पर हम लॉस कट या बुक सेट कैसे कर सकते हैं कि अभी मान लो कि रेट टाई के चांसेस बढ़ गए ना, अभी हम ये मान लेते हैं टाई के चांसेस बढ़ गए और ये रेट आ गया मान लो 3 पैसे से ये 10 पैसे मान लो, ठीक है, 10 पैसे मान लो। तो उस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे बैक पे एंट्री लेंगे उस टाइम, ठीक है, बैक पे बैक पे नहीं, ले पे एंट्री लेंगे, ऊपर वाले में ले पे एंट्री लेंगे, या फिर ले में और से ज़्यादा सो रहे हैं तो यहाँ पे नो में बैक पे एंट्री लेंगे, ठीक है, नो में बैक पे एंट्री ले लेंगे, यानी कि 10 पैसे अगर रेट आ गया तो यहाँ पे बैक पे हम एंट्री लेंगे तो यहाँ पे 9 पैसे के अराउंड शो होगा, ठीक है, यहाँ पे 10 पैसे है ना तो यहाँ पे 9 पैसे के अराउंड शो होगा, यानी कि अपने को 100 रुपये अगर हम इसको बैक करेंगे ना तो यहाँ पे 9 मिलेगा अपने को, ठीक है, समझ गए आप, यानी कि 9 पे 100 रुपये से बैक करेंगे तो अपने को 9 मिलेगा, और वो 100 रुपये जो होगा वो इस प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा। अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए आपने 100 रुपये से बैक कर दिया तो यहाँ पे तो ऊपर तो 900 हो जाएगा, पहले 1,000 से हो रहा था वो 900 हो जाएगा, जो कि 100 रुपये आपने बैक किया ना वो लॉस यहाँ पे ही शो होगा ना ऊपर में, जो प्रॉफिट होगा यानी कि बैक किया तो प्रॉफिट तो नीचे ही शो होगा। तो यहाँ पर आपको 31 में से प्रॉफिट प्लस 9 यानी कि -21 हो जाएगा। इस तरीके से लॉस कट होता है। मान लो आपको पूरा लॉस यहाँ से ये 30 है, वो पूरा लॉस कट आपको यहाँ पे 0 करना है, तो आप यहाँ पे 10 पैसे की एंट्री है, 9×3=27 यानी कि 400 से आप इसको बैक कर दो, ठीक है, 9 को 400 से बैक कर दोगे तो 1,000 में से 400 जाएंगे तो 600 ऊपर प्रॉफिट बच जाएगा आपका, और आपका जो है 9×36 और यहाँ पे 6 रुपये प्रॉफिट ही शो होगा आपका, 36 प्लस हो जाएगा नीचे तो -30 + 6 यहाँ पे नीचे से हो जाएगा आपका। तो यानी कि अगर टाई नहीं हुआ, ठीक है, तो आपको 6 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा अभी, और अगर टाई हो गया तो आपको 600 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। ये लॉस कट हो गया। और अगर बुक सेट करना है तो इसको ज़्यादा से बैक कर दो, बुक सेट करना है तो इसको 50 से या 60 से बैक कर दो, सॉरी 50 से या फिर 60 से, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको बैक कर दो 500 से या 600 से बैक कर दो, तो वो आपका यहाँ से माइनस हो जाएगा, यानी कि 400 से माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 200 बढ़ाओगे तो लगभग यहाँ पे 40-50 रुपये ये जो है प्रॉफिट से हो जाएगा। अगर ये और ज़्यादा ऊपर जाते हैं ना तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये मैंने ओनली एग्जांपल लेके नीचे और पे आपको समझा दिया, यानी कि 3 पैसे से मैंने 10 पैसे पे जाएगा तो मैंने आपको समझा दिया। अगर ये 10 पैसे पे 30 पैसे या फिर 20 पैसे चला जाता है तो ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो लॉस कट बुक सेट भी इस तरीके से होता है टाइम में। उम्मीद है आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी A to Z। इस वीडियो के बाद में आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए टाई के बारे में। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को आपको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। ओके बाय, टाटा, जय माता।